नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज के इस लेक्चर में हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के भूगोल विषय के सिलेबस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है भौतिक भूगोल, उसके जो सिलेबस के 5 यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में से 3 यूनिट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। बाकी जो बची हुई 2 यूनिट है, उन यूनिट के सिलेबस के बारे में हम इस क्लास में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके सिलेबस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भौतिक भूगोल है। इसके सिलेबस को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है, जिसमें शुरुआत की जो 3 यूनिट हैं ये स्थल मंडल या भू आकृति विज्ञान से संबंधित हैं। इनकी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में परिचर्चा की थी। जो चतुर्थ इकाई या 4th जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल या फिर हम यूं कहें कि जलवायु विज्ञान से संबंधित है। इसमें हम वायुमंडल से के जो विभिन्न घटक हैं या जलवायु के जो विभिन्न तत्व हैं उन सब के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। आपकी जो सिलेबस में फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। वायुमंडल कंपोजिशन से मतलब इसका संगठन, वायुमंडल का संगठन, अर्थात वायुमंडल जो है वो किन किन तत्वों से मिलके जो है इसका निर्माण हुआ है और ये जो तत्व है वो किस प्रोपोर्शन में वायुमंडल में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है गैसें, जलवाष्प और एरोसोल को सम्मिलित करते हैं। इनका क्या प्रोपोर्शन होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो इस टॉपिक का है वो है एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर या वायुमंडलीय संरचना। वायुमंडलीय जो संरचना है इसमें हम पृथ्वी के धरातल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की जो संरचना है वो विभिन्न परतों के रूप में पाई जाती है और वायुमंडल की इन परतों का अध्ययन हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर या वायुमंडलीय संरचना के अंतर्गत करते हैं, जो कि डिफरेंट या विभिन्न भूगोलवेताओं ने या जलवायु विज्ञान वेताओं ने अलग अलग बताई है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सब का अध्ययन हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर या वायुमंडलीय संरचना में करते हैं। इसके पश्चात जो टॉपिक है वो है इंसोलेशन या सूर्यताप। इसमें हम देखेंगे सूर्यताप क्या होता है, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सौर स्थिरांक क्या है, पृथ्वी के धरातल पे जो सूर्यताप की जो प्राप्ति है, उन सब के बारे में जो है हम इंसोलेशन या सूर्यताप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। सूर्यताप और टेम्परेचर, तापमान, इन दोनों में अंतर होता है। जो सूर्य की किरणों से जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उसे सूर्यताप कहते हैं, और टेम्परेचर से यहाँ हमारा तात्पर्य वायुमंडल के टेम्परेचर से, वायुमंडल के तापमान से। यहाँ हम वायुमंडलीय तापमान का अध्ययन करेंगे। तापमान के कौन कौन से स्रोत हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तापमान का क्षैतिज और लंबवत जो वितरण है पृथ्वी पर उसका अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। संताप रेखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, मैप पे उनको ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम वायुमंडलीय तापमान या टेम्परेचर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात जो आपकी सिलेबस या चतुर्थ इकाई का जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब या वायुदाब जिसे हम कहते हैं। इसमें वायुदाब क्या होता है, वायुदाब को मापने की कौन कौन सी इकाइयां हैं, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक या अन्य जलवायु के तत्वों से वायुदाब का क्या संबंध है, वायुदाब की जो पेटियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें किस तरीके से जो है कालिक परिवर्तन होता है, ये हम वायुमंडलीय वायुदाब के अंतर्गत जो है समझते हैं। नेक्स्ट है विंड्स। पवने जो हैं, पवने क्या होती हैं, पवनों की उत्पत्ति और इनकी दिशा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं,
पवने जो है कितने प्रकार की होती हैं, स्थायी पवने, स्थानीय पवने, सामयिक पवने, इसी तरीके से उन सबके बारे में डिटेल से चर्चा हम इस टॉपिक में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी से तात्पर्य है हमारा आर्द्रता। वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है वो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में इसका कितना प्रतिशत पाया जाता है, इसका वितरण किस रूप में पाया जाता है, और ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करने वाले कौन से कारक हैं, और कितने प्रकार की, जैसे निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, और ये ह्यूमिडिटी वायुमंडल पर अपना क्या प्रभाव डालती है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, वर्षण। यहाँ पे रेन नहीं है आपके सिलेबस में, प्रेसिपिटेशन में वर्षण दिया हुआ है, जिसमें हम ओस, पाला, कोहरा और वर्षा, ये जो सारी जो नमी का धरातल पर जो नमी विभिन्न रूपों में जो प्राप्त होती है वो वर्षण कहलाता है। और जो कि हमें वायुमंडलीय जो नमी है वो ओस, पाला, कोहरा, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमवर्षा, इन सब रूपों में प्राप्त होती है, जो कि हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण टॉपिक में पढ़ते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है जलवायु विज्ञान का जो आपके सिलेबस में दिया हुआ वो है साइक्लोन या चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति के क्या कारण है, उत्पत्ति की जो सिद्धांत है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, दोनों चक्रवात डिफरेंट जो है उनकी जो थ्योरीज हैं उनका अध्ययन करेंगे हम, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उत्पत्ति होती है, और ये पृथ्वी पर या विश्व के किन किन क्षेत्रों को ये चक्रवात प्रभावित करते हैं, इनके क्या कौन से मार्ग में ये प्रभावित होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। इस तरीके से जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आपका वायुमंडल के संगठन, उसकी संरचना, सूर्यताप, वायुमंडलीय तापमान, वायुदाब, पवने, आर्द्रता, वर्षण और चक्रवात जो है वो आपकी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। फिफ्थ जो यूनिट है जो कि जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल से संबंधित है, जो कि समुद्र विज्ञान से के अंतर्गत आती है। इसमें हम टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर जो है, यहाँ पे हम जो सागर जल है या जो समुद्र का जो जल है उसके तापमान के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि सागरीय सतह का औसत तापमान क्या है, सागरीय सतह को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, उसका जो वितरण है वो लंबवत और क्षैतिज दोनों ही हम अध्ययन करेंगे। क्षैतिज में हम डिफरेंट सागर में जो है किस तरीके जो है तापमान में क्या भिन्नता पाई जाती है, उसी तरीके से हम जो सागरीय सतह है उससे जब हम तली की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन होता है वो अपन पढ़ते हैं। सैलिनिटी ऑफ ओशन, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो महासागरों की लवणता क्या है, या लवणता महासागरों में कौन जल के अलावा H2 के अलावा कौन कौन से जो तत्व हैं जो सागरीय जल में घुले हुए होते हैं, उनका अध्ययन हम सैलिनिटी या लवणता के अंतर्गत करते हैं। इसमें जो विभिन्न जो तत्व हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा है। फिर उसके पश्चात ये तो हो गया सागरीय जल का संगठन। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे इसमें कि लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, और वहीं हम देखेंगे लवणता का क्षैतिज वितरण और उसका लंबवत वितरण, और पृथ्वी के किन जलीय भागों में जो है किन क्षेत्रों के अंदर लवणता अधिक पाई जाती है, अधिक है तो किन कारणों की वजह से है, कहीं कम पाई जाती है तो किन कारणों की वजह से कम पाई जाती है, इन सब का अध्ययन हम सागरीय लवणता के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ओशियन डिपोजिट्स है, सागरीय निक्षेप। सागरीय जल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थों के जमाव पाए जाते हैं, वो हम ओशन डिपॉजिट या सागरीय निक्षेप में पढ़ते हैं। इसमें यदि हम देखें तो जो है लाल मृत्तिका हो गई, विभिन्न प्रकार की उज्ज हो गई, सिल्ट, सिलिका, रेत, ये सारे जो पदार्थ हैं वो सागरीय जल में जो पाए जाते हैं उन्हें ओशन डिपॉजिट या सागरीय निक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिगरेशन, टाइड एंड करंट्स। इसमें हम देखेंगे कि जो सागरीय जल में जो गति होती है
वो टाइड्स मतलब ज्वार भाटा के रूप में सागरीय जल जब लंबवत रूप से ऊपर जो है चंद्रमा सूर्यताप और पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्यताप के गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है उसकी वजह से जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स जनरेट होता है, उससे जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है सागरीय जल में, उससे सागरीय जल में जो गति होती है उसका अध्ययन करते हैं। ज्वार भाटा होता क्या है, इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी हैं और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वो हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है करंट्स या धाराएं, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, इनकी जो उत्पत्ति और दिशा को कौन कौन से कारक प्रभावित या नियंत्रित करते हैं, उसके पश्चात जो अलग अलग महासागरों में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं, उन सब का जो है अध्ययन हम करेंगे। इस तरीके से भौतिक भूगोल का जो सिलेबस है इसको हम 5 इकाइयों में विभाजित करते हुए अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, जो क्लासेज होंगी, उसमें हम यूनिट वाइज एक एक टॉपिक का जो है वो डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।